वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ आरबी। तमाम वीडियो की अपडेट के लिए वॉइस ऑफ आरबी को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं और इसका टाइटल है एक दिनार में जन्नत ले लो। हारून रशीद एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। उसके ज़माने में बहलोल नाम के एक बुज़ुर्ग थे। वो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, इसीलिए हारून रशीद उनका बहुत एहतराम किया करता था। हारून रशीद की बीवी जिनका नाम ज़ुबैदा था, वो बहुत ही नेक औरत थी। ज़ुबैदा ने अपने महल में ऐसी 1000 नौकरानियाँ रखी हुई थीं जो कुरान की हाफिज़ा थीं और कुरान की तिलावत के लिए उन सब की ड्यूटी अलग अलग शिफ्टों में लगी हुई थी, जिसका नतीजा ये होता था कि महल में 24 घंटे कुरान की तिलावत होती रहती थी और उसका महल कुरान का गुलशन लगता था। एक दिन की बात है कि हारून रशीद अपनी बीवी ज़ुबैदा के साथ दरिया के किनारे टहल रहे थे कि एक जगह बुज़ुर्ग दाना बहलोल को बैठे हुए देखा। देखते ही इसने सलाम किया तो दाना बहलोल ने जवाब दिया। बहलोल उस वक्त मिट्टी का घरौंदा बना रहे थे। तो हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, जो इस घर को ख़रीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा, इस घर की क्या कीमत है? बहलोल ने जवाब दिया, सिर्फ 1 दिनार। हारून रशीद ने सोचा, ये एक दीवाना है, जाने क्या बड़बड़ा रहा है, इसलिए इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ गया। इसके पीछे ज़ुबैदा खातून आईं। उन्होंने भी सलाम करके यही सवालात पूछे, क्या कर रहे हो? किसके लिए बना रहे हो? तो बहलोल ने फिर वही जवाब उनको भी दिया कि जो इस घर को ख़रीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। कीमत पूछने पर बहलोल ने 1 दिनार बताया तो ज़ुबैदा ने 1 दिनार देकर कहा, मेरे लिए दुआ कर देना, और फिर वो आगे बढ़ गईं। रात को जब हारून रशीद सोया तो उसने ख्वाब में जन्नत के हसीन मंजर देखे। खूबसूरत झरने, हरे भरे बाग और ऊंचे ऊंचे खुशनुमा महल भी थे, और उन महलों में एक महल ऐसा भी था जिस पर ज़ुबैदा का नाम लिखा हुआ था। हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही मेरी बीवी का घर कैसा है, लेकिन इससे पहले कि महल में दाखिल होता, महल के एक चौकीदार ने उसे रोक लिया। हारून रशीद ने कहा, इस महल पर मेरी बीवी का नाम लिखा है, ये मेरी बीवी का है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। चौकीदार ने कहा, नहीं, यहाँ का कानून अलग है, यहाँ जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाज़त होती है, इसके अलावा किसी और को नहीं। जब चौकीदार ने हारून रशीद को पीछे धक्का दिया तो हारून रशीद की नींद खुल गई। जागने पर उसे यकीन हो गया कि बहलोल की दुआ ज़ुबैदा के हक़ में कबूल हो गई है, और ख़ुद पर अफसोस करने लगा कि मैं भी अपने लिए एक घर ख़रीद लेता तो कितना अच्छा होता। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। सुबह आँख खुली तो उसने सोचा कि आज ज़रूर मैं दरिया के किनारे जाऊंगा और बहलोल से दुआ करवा के अपने लिए जन्नत में एक मकान ज़रूर बनवाऊंगा। अगले दिन वो दरिया के किनारे बहलोल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहा था कि उसने फिर बहलोल को उसी तरह का मकान बनाते देखा। तो करीब जाकर सलाम किया और बहलोल ने जवाब दिया। इसके बाद फिर वही सवालात शुरू हो गए। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, जो इस घर को ख़रीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा, इस घर की क्या कीमत है? बहलोल ने जवाब दिया, इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाही है। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत में तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन कल तो 1 दिनार में के बदले में तुम दे रहे थे, आज पूरी दुनिया की बादशाही मांग रहे हो। बहलोल ने कहा, बादशाह सलामत, कल बिन देखे मामला था और आज देखा हुआ मामला है। कल बिन देखे सौदा था इसलिए सस्ता मिल रहा था,
اور آج چونکہ جنت دیکھ آئے ہو اس لیے اب اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔ تو پیارے پیارے دوستو، اگر یہ کہانی آپ لوگوں کو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اب میں چلتی ہوں، انشاءاللہ پھر بہت ہی اچھی سبق پوش کہانی لے کر آپ لوگوں کے سامنے آؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔